कोरोना टेंशन और चुनाव नतीजों के बीच बाजार में उतार चढ़ाव है। आज कैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट्स संभलने की कोशिश कर रहे हैं। ऑटो नंबर्स और तिमाही नतीजों का भी शेयर मार्केट्स में उनके चलते भी एक्शन पिकअप होता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच मेटल, फार्मा, चीनी शेयर्स, ये वो पॉकेट्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रही हैं। मार्केट्स में अभी भी कई ऐसी पॉकेट्स हैं जहां आगे हलचल बढ़ सकती है। हफ्ता वसूली में हम उन शेयरों की बात करेंगे जिनमें टेक्निकल चार्ट्स पर दमदार मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, एंटिसिपेटेड है। देश के जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट्स आप लोगों की मदद करेंगे ऐसे स्टॉक्स ढूंढने के लिए जिनमें पोजिशनल ट्रेड्स लेकर मोटी कमाई हो सकती है। हफ्ता वसूली का बेसिक आइडिया, हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन और ये हफ्ता तो पूरे 5 कारोबारी सत्रों वाला हफ्ता है। इंटरेस्टिंग होगा और देश के 3 जाने माने एक्सपर्ट्स हम लोग की मदद करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूंढने में जहां पर उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है, बढ़िया मूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। और ये तो खैर चैनल में दिन भर ऐसी बातें होती हैं। तो पर इस शो में डिफरेंस ये है कि वो चार्ट्स पे एक्सप्लेनेशन भी आपको आपकी स्क्रीन्स पे नजर आएगा, तो थोड़ा कन्विक्शन बढ़ेगा उन ट्रेड्स को लेकर और हम और आपकी पढ़ाई भी होगी, एक्सपर्ट्स कैसे चार्ट्स को रीड करते हैं। तो एलकेबी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा, एंजल ब्रोकिंग के समीर चौहान, ट्रेड बुल्स के सच्चिदानंद उत्तेकर, सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। ये है आज के एक्सपर्ट जो करने वाले हैं हमारी मदद। क्विकली भारतीय बाजार स्क्रीन पर लिखाइए डायरेक्टर साहब। हफ्ते की कमजोर शुरुआत हुई, इसमें कोई डाउट नहीं, और इनफैक्ट शुरुआती ट्रेड में अच्छा खासा दबाव था। एक समय निफ्टी 200 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा था। हालांकि तब से लोअर लेवल से एक रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन प्रेशर क्यों बन रहा है वो समझिए। अच्छा, लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी है। वैसे आज के दिन के लोज थे 14,400 के आसपास के, तो वहां से तो अच्छी खासी रिकवरी, 14,550 के जोन पर ट्रेड, तो ऑलमोस्ट दिन के लोज से 125 से 150 पॉइंट की रिकवरी है। लेकिन प्रेशर बनाने का काम हो रहा है। वैसे ऐसा नहीं कि हम सिंगल आउट हो रहे हैं, अक्रॉस एशिया लार्जली मार्केट में दबाव है, चाहे वो ताइवान देखें, चाहे वो हैंगसेंग के बाजार देखें, सब प्रेशर के साथ कामकाज कर रहे हैं। हमारे एक दिक्कत ये होगी थोड़ी सी और कि फाइनेंशियल्स खासतौर पे अंडर परफॉर्म करते हुए आपको नजर आएंगे। बैंकिंग पॉकेट पे प्रेशर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और वो इसीलिए कि शायद कोविड रिलेटेड लॉकडाउन से थोड़ा सा नर्वसनेस क्रीप इन हो रही है एसेट क्वालिटी को लेकर, रीपेमेंट स्केड्यूल्स को लेकर। साथ साथ ध्यान रखें, इलेक्शन वर्डिक्ट जो आया संडे को, राज्यों के इलेक्शन का जो आउटकम आया, या फिर फ्राइडे को जो एफआईआई की सेलिंग, तगड़ी सेलिंग हुई थी, वो भी सपोर्टिव बट ऑब्वियस नहीं है इक्विटी मार्केट्स के लिहाज से। तो ये सब थोड़ा सा ओवरहैंग बनता हुआ इस समय भारतीय बाजारों में। पर फाइनेंशियल्स और साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज नंबर से पहले बढ़िया चाल के बाद वहां पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग आपको नजर आएगी। तो रिलायंस हुआ, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये बैंकिंग प्राइवेट हेवीवेट जो है, ये सब मिलकर इस समय दबाव बनाते हुए खुशी के करके सबसे बातचीत कर लीजिए। और गौरव, शुरुआत आपके साथ। लोज से बढ़िया रिकवरी, लेकिन हाँ हफ्ते की कमजोर शुरुआत होती हुई, लेकिन आप अपने आप को कैसे पोजीशन कर रहे हो निफ्टी पर? कोई ट्रेड बनता है क्या? और इस कमजोरी के बीच में निफ्टी खरीदने का मन बनाओ क्या, ये जाने दो? प्रश्न आशीष, अगर आप निफ्टी की अगर बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे फिलहाल नहीं, क्योंकि देखिए रिकवरी भी स्मार्ट है। जैसे आपने कहा कि 200 प्लस एक डाउनफॉल था मॉर्निंग में, आज हम तकरीबन अभी फिलहाल 60-70 पॉइंट्स ही है। तो यहाँ पे एक अगर तभी बाय की और एक बाउंस बैक के लिए प्ले करे तो अलग बात है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। दूसरा जो सपोर्ट यहाँ पे उभरते आ रहा है वो है 14,350। यहाँ पे 18 EMA भी प्लेस है। ओवरऑल अगर आप डेली चार्ट निफ्टी के देखेंगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, जिसके सपोर्ट भी तकरीबन यहीं पे आ रहे हैं 14,350 के। तो यहाँ पे रिस्क वर्ड फेवरेबल नहीं होगा, 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस मजा नहीं आएगा उतना ज्यादा। कोई डिप अगर मिलती है तो डेफिनेटली बाय किया जाएगा, अदरवाइज जो यहाँ से जो मैं ट्रेड्स होंगे बेसिकली वो इंट्राडे या एक दिन के ट्रेड्स होंगे, जो आप आवली चार्ट्स पे देख लो या 30 मिनट्स पे देख लो। बड़े पोजीशन ट्रेड्स यहाँ पे एट दिस रेट मैं नहीं समझूंगा कि निफ्टी में एटलीस्ट देखने मिलते हैं। लेकिन आज की तारीख में, आज के दिन स्टॉक में सबसे अच्छा एक उछाल देखने मिली है, तो वो काफी अच्छे मौके मिल रहे हैं काफी सारे स्टॉक्स में। तो वो एक पॉजिटिव चीज जो है वो आज उभर के आई है ट्रेड के अंदर। अच्छा, अपने कंसर्न से चलते ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अब चार्ट्स में शायद स्ट्रेंथ लौटती हुई। गौरव, आपका पहला कन्विक्शन कौन? पहला जो रिकमेंडेशन होगा वो है डेविस लैब में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर अमंग दी फार्मा स्पेस में हो सकता है।
एक रेंज बनाता है, फिर वापस एक रेंज, फिर तोड़ता है, कंटिन्यूशन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे फिर अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन हुआ है, जो ब्रेकआउट कैंडल उसको ये पार कर चुका है। एक 100 पॉइंट्स का अपसाइड ऑलरेडी देखने मिल चुका है, लेकिन कोई डिप मिलती है, इवन अगर यहाँ पे कोई बाय करना चाहे तो कर सकता है। अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात की जाए चार्ट्स की, जहाँ पे मैं डिवीज लैब के प्राइस को डिवाइड करूँ निफ्टी फार्मा के प्राइस में, तो वो जो रेशियो चार्ट है वहां पे भी ब्रेकआउट देखने मिल चुका है, जो ये बता रहा है आउट परफॉर्मेंस आपको ऑल ओवर इसमें देखने मिल सकता है। तो अभी अगर यहाँ पे कोई बाय करो तो 4400 का टारगेट होगा और 3009 के इसमें स्टॉप लॉसेस होंगे। मैं समझता हूँ यहाँ पे अच्छा आउट परफॉर्मेंस आपको डिवीज में देखने मिल सकता है। बढ़िया चार्ट और ब्यूटीफुल तरह का एक्सप्लेनेशन है, चलता है, कंसोलिडेट करता है, रेंज में फिर चलने की तैयारी करता है। तो इस समय जो रेंज थी उसको तोड़ के चलने की तैयारी कर रहा है, डिवीज लैब को खरीदना है, और यही वो स्टॉक है दरअसल जिसपे एक कंसेंसस इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा था। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। थोड़ा सा प्रेशर वापस आता हुआ 2.5% की कमजोरी के साथ निफ्टी, और ऑलमोस्ट अब 1.25 से 2% का दबाव निफ्टी बैंक पे है, लेकिन दिवीज लेबोरेटरीज बढ़िया कर रहा है, जो कंसेंसस के तौर पे इमर्ज हुई थी पिक एक्सपर्ट्स की, तो उसमें अच्छा मोमेंटम पिकअप होता हुआ आपको नजर आएगा। शुगर एज अ स्पेस अक्रॉस द बोर्ड सारे स्टॉक्स में बहुत तगड़ा मोमेंटम इस समय आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा। लेकिन चलिए पहले हफ्ता वसूली की पिक्स कंप्लीट करी जाए। गौरव, आप लोग कोई शुगर पे दाव नहीं लगा रहे क्या? और अगली पिक कौन सी है दिवीज लैब्स के बाद? देखिए शुगर में देखा जाए तो धामपुर हो गया, डालमिया, बलरामपुर, ये सारा हमने लोअर लेवल्स पे काफी लोअर लेवल्स पे बाय किया था। अभी जो अच्छा लग रहा है वो मोवाना शुगर है, लेकिन अभी फिलहाल अपर सर्किट पे है, तो अगर कहीं भी डिप मिलती है 44-45 के अराउंड, तो मैं समझता हूँ यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस आपको इसमें देखने मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी फिलहाल कोई यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं मैं राय लूंगा मैं शुगर के लिए। तो वेट करना चाहिए, कोई डिप मिले तो बाय कीजिए, बट मोवाना अगर मिलता है, ओपन अगर होता है सर्किट, तो वो अच्छा लग रहा है बाय करने के लिए। रही बात दूसरे पिक की, तो आज जो है वो है बजाज इलेक्ट्रिकल्स। ये हमने पहले भी दिया था, उसका टारगेट हो चुका है। एक ब्रेकआउट हुआ, वापस एक रीटेस्ट हुआ है ब्रेकआउट का और वापस ऊपर गया है। एक डार्वस बॉक्स थियरी के हिसाब से ब्रेकआउट आपको देखने मिल रहा है, तो इसके में वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी है, इंडिकेटर्स भी अच्छे हैं, ब्रेकआउट है, रीटेस्ट है, सब कुछ इंग्रेडिएंट्स इसमें काफी अच्छे हैं। तो यहाँ पे आप 1100 के स्टॉप से बाय कर सकते हैं। ऊपर में जो लक्ष्य होगा वो है 1300, जो आपको 1 से 2 हफ्ते के अंदर देखने मिल सकता है। ओके, एक स्टॉक और दिखाएंगे डॉक्टर साहब। ये बजाज इलेक्ट्रिकल्स देखिए बढ़िया तेजी की तैयारी कर रहा है, पसंद आ रहा है, लेवल्स नोट डाउन करिएगा, मैं रिविजिट कर दूंगा। और बीएसएफ बढ़िया, उसमें वो राउंडिंग बॉटम का पैटर्न चार्ट पे दिखाया गया था और अब चलने की तैयारी कर रहा है 2650 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करने। तो ये थी आज की हफ्ता वसूली पिक्स। इन स्टॉक्स को रेडार पे रखिएगा, होपफुली बढ़िया ट्रैक्शन, बढ़िया मोमेंटम ये स्टॉक्स आपको डिलीवर कर सकते हैं अगले 1 से 2 हफ्तों में। इस नोट पर गौरव, समीर, सचिन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, डिटेल में हमारे साथ चर्चा करने के लिए। यहां पे ले रहा हूं छोटा सा ब्रेक के उस पर हर्षिता जुड़ेंगी जो लेकर आएंगी मिड कैप मंथ। नमस्कार।